सरकारी कर्मचारियों का इंतजार आखिरकार खत्म हो ही गया। 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन पर अब महीनों के बाद एक बड़ा अपडेट आया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 8वें वेतन आयोग यानी 8th सेंट्रल पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दे दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि जनवरी 2025 में अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसके क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग मौजूदा और सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के भत्तों, पेंशन और वेतन की समीक्षा करेगा ताकि इन्हें इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के मुताबिक संशोधित किया जा सके। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि 8वां वेतन आयोग एक टेम्परेरी बॉडी के रूप में काम करेगा। कैबिनेट ने कहा कि इस आयोग में एक चेयरपर्सन होगा, एक पार्ट टाइम सदस्य होगा और एक मेंबर सचिव भी शामिल होंगे। बता दें कि कैबिनेट की तरह से यह भी कहा गया है कि आयोग को अपने गठन की डेट से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपनी होगी। आयोग जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है ताकि कुछ सिफारिशों को पहले ही लागू करने की प्रोसेस शुरू की जा सके। इसमें देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन, विकास कार्यों और कल्याणकारी घोषणाओं के लिए भी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता और बिना योगदान वाली पेंशन योजनाओं पर जो बोझ है वो शामिल है। आयोग इस बात पर भी ध्यान देगा कि सिफारिशों का राज्य सरकारों के फाइनेंशियल फ्रेमवर्क पर क्या असर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अधिकतर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सिफारिशों को थोड़े बदलाव के साथ अपनाती हैं। साथ ही आयोग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र यानी CPSUs और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की सैलरी और सुविधाओं की भी तुलना करेगा। तो अब बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना पड़ेगा कि TOR की तरफ से कब तक नई दरों पर सहमति दी जाती है।